अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS 304 की असाइनमेंट 1 जो कि हमारे सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम लोग अपनी असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ इसको ज़रूर रीड आउट किया करें। इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, कौन सा टूल यूज़ करना है और कैसे करके आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट बनानी है। यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों को आपकी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई थ्रू ईमेल या फिर वैसे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने .doc या फिर .docx, ये दोनों MS वर्ड के फॉर्मेट हैं, तो MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। अगर किसी और फॉर्मेट में आप लोग सबमिट करवाएंगे तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और आप लोगों ने किसी का सोल्यूशन कॉपी करके सबमिट नहीं करवाना। ये सोल्यूशन जो है वो कॉपी करके आप लोगों ने बिल्कुल सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि इसमें आप लोगों ने जो है वो एक क्लास डायग्राम बनानी है। तो इसलिए जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग खुद जो है उसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है, वो देख लेते हैं। सपोज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू कंडक्ट द इलेक्शन इन पाकिस्तान। तो जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, उन्होंने जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान में कंडक्ट किया है। अब उन्होंने क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू द करंट पैंडेमिक सिचुएशन। सो जो सिचुएशन पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि द कमीशन कैन नॉट अलाउ पीपल टू कम आउट टू कास्ट देयर वोट्स। तो वो कह रहे हैं कि वो जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने वो लोगों को अलाउ नहीं कर रहे कि वो बाहर आके वोट दें। इट इज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एन ई वोटिंग सिस्टम। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन कह लें, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक ई वोटिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू हर एक पाकिस्तानी जो है वो घर बैठे वोट कास्ट कर सकता है। सो डैट पीपल कैन कास्ट देयर वोट्स विदाउट गोइंग आउटसाइड। तो पीपल जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बगैर बाहर जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स। तो सिस्टम क्या करेगा कि वो दो किस्म की यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखेगा, उसकी केयर मतलब यहाँ पे ये है कि उसको मैनेज करेगा। एक तो वोटर्स होंगे और दूसरा जो है वो एडमिन्स हैं। वोटर्स क्या करेंगे, वोटर्स विल बी एबल टू कास्ट देयर वोट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस एंड an admin will take care of the whole process of managing voters candidates and declaration of results। तो वोटर्स क्या करेंगे, वोटर्स जो हैं वो इस वोटर विल बी एबल कि वो अपना जो स्पेसिफिक एक कैंडिडेट होगा जो कि यूज़र चॉइस करेगा, उसके अगेंस्ट जो भी वो वोट कास्ट करेगा उसको मैनेज करेगा। और इसके अलावा एडमिन जो है वो बाकी इसके सारे का सारा प्रोसेस, जिसमें वोटर्स को मैनेज करना, कैंडिडेट्स को मैनेज करना और रिज़ल्ट को डिक्लेरेशन के एंड तक प्रोसेस जो है वो उसको मैनेज करेगा। अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन हमें जो दिया है वो ये है कि परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। तो उन्होंने हमें ये 4 टास्क जो है वो परफॉर्म करने को कहा है। पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो इस अबव सिस्टम से हम लोगों ने मेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एंट्रीज वो हम लोगों ने निकालनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस दैट नीड टू बी एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो है वो दूसरा कि हम लोग जो भी अपने ऊपर ऑब्जेक्ट्स लेंगे उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन जो है वो हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए होंगे उनके रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, और इन द एंड हम लोग जो है वो एक क्लास कम्प्रीहेंसिव क्लास डायग्राम जो है वो हम लोग बनाएंगे। गाइज, ये जो था क्वेश्चन था, आई होप कि क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क था वो था एक्सट्रैक्ट द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अबव सिस्टम। तो मैंने जो मेन ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है वो एडमिन है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें
सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ यूजर्स है, वोटर्स और एडमिन। सो एडमिन जो है मैंने इसको एक लिया है। इसके बाद दूसरा जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से निकाला है वो है वोटर्स। सो वोटर्स भी जो है वो एज ऑब्जेक्ट हम लोग काउंट करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने कैंडिडेट ऐड किया है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे यूज़र, फिफ्थ नंबर पे रिजल्ट्स, सिक्स नंबर पे इलेक्शन कमीशन। सो ये टोटल नंबर ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं ऊपर वाले सिस्टम से। मे बी आप लोगों का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो, कि आप लोग कहेंगे यार इनमें से कोई नहीं, मैं अपना जो आइडिया जो मैंने खुद का बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोगों ने जो है वो यहाँ से आइडिया लेके अपना खुद का सोल्यूशन बनाना है। क्योंकि आप लोग अपनी अगर असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन सबसे लास्ट वाली देखें तो उन्होंने यही कहा है कि जो चीज़ें आप लोगों को लगती हैं वो आप लोगों ने ऐड करनी है, तो मे बी हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। सो गाइज ये जो थी वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था, कि हम लोगों ने मेन ऑब्जेक्ट्स जो थे वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए अपने अबव जो हमें सिस्टम दिया गया था उसमें से। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस दैट नीड टू बी एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। तो हर एक ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले एडमिन था, तो एडमिन क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा वोटर्स की इन्फो को, लाइक लॉग इन लॉग आउट। इसके बाद वो क्या कर सकता है कि ऐड डिलीट या मॉडिफाई मेंबर्स, तो वो मेंबर्स को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी और मॉडिफाई भी कर सकता है। इसके अलावा मैनेज वोटर्स को मैनेज करेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को ऐड डिलीट और मॉडिफाई कर सकता है। और इन द एंड जो मैंने ऐड किया है वो वोटिंग की जो ड्यूरेशन है वो भी एडमिन जो है वो से क्या कहते हैं उसे मैनेज कर सकता है। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने एडमिन के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस जो थे जो कि एसोसिएटेड हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोगों के मे बी इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर किसी को लगे कि ये चीज़ गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। बाकी मैंने जो है वो अपनी तरफ से बिल्कुल 100% जो है वो करेक्ट सोल्यूशन बनाया है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारे पास था वोटर्स। वोटर्स क्या कर सकते हैं कि अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट के व्यू कर सकते हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज कैंडिडेट अपना वोट कास्ट कर सकता है और वोट को कैंसिल भी कर सकता है, ये कैंडिडेट के जो है वो एट्रीब्यूट से। इसके बाद गाइज रिजल्ट में मैंने जो है वो सर्च रिजल्ट एक उसका एट्रीब्यूट ऐड किया है कि रिजल्ट को सर्च कर सकता है, वोट काउंट कर सकता है कि कितने, और उसका जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर सकता है। सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास यूज़र आ गया। यूज़र क्या अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो हासिल कर सकता है। इसके बाद लॉगिन करेगा, अपडेट रिकॉर्ड अपना, अगर उसने लॉगिन करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड की है तो उसको वो एट दैट टाइम जो है वो अपडेट भी कर सकता है। इसके बाद गाइज हमारे पास इलेक्शन कमीशन था। मुझे इसका श्योर नहीं है कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगा तो मैंने जो है वैसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी आप लोग जो है वो एक दफ़ा देख लेना। मैंने जो है वो ये तकरीबन 2-3 साल पहले बुक पढ़ी थी, तो इसलिए आप लोगों ने शायद जो है वो लेक्चर सुने हो, तो मे भी आप लोगों को बेस्ट पता हो, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में मैंने इसके एट्रीब्यूट्स क्या किए हैं कि वो रिजल्ट्स देख सकता है, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है और रिज़ल्ट को पब्लिश कर सकता है। सो ये जो था वो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर था। यहाँ पे वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। सो यहाँ पे वोटर था। वोटर अगर आप लोग जो है वो आप लोगों ने इस वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो 720 पे करके देखना है, तब आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी कि मैंने वोटर्स के कैसे उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो भी मैंने यहाँ पे ये एक कंप्लीट जो है वो बना दिया है आप लोगों को क्लास डायग्राम। अब वोटर्स में मैंने जो है वो वोटर की आईडी, वोटर नेम और वोटर पासवर्ड रखा है। इसके अलावा नीचे जो है वो मैंने कास्ट वोट किया है और व्यू रिजल्ट किया है। इसके बाद कास्ट वोट जो है वो मुझे लगा कि ये भी जो ऑब्जेक्ट है ऐड करना चाहिए। बाकी के अगर आप लोग देखें वोटर्स, कैंडिडेट, एडमिन, रिजल्ट और यूज़र, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखा दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे कास्ट वोट भी आ सकता है, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। बाकी जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। सो इसका मैंने क्या किया है, इसका जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है। इसका भी जो है वो क्योंकि वोटर जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका इसके साथ 1
हैज़ वन। सो इसका भी इसके साथ जो है वो 1 to 1 क्या कहते हैं रिलेशनशिप है। सो कैंडिडेट जो है वो अपना वोट कास्ट वो भी कर सकता है, वोटर भी, और कैंडिडेट भी अपना वोट कास्ट जो है वो कर सकता है। इसके बाद गाइज इसको मैंने एडमन के साथ जो है वो 1 to many रिलेशन किया हुआ है कि एडमन जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट को एक्सेस कर सकता है। तो 1 to many यहाँ पे रिलेशनशिप है, ये ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और ये डिलीट भी कर सकता है। ये मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद इस एडमन को जो है वो मैंने यहाँ से नीचे रिजल्ट एडमन रिजल्ट भी देख सकता है। तो यहाँ पे 1 to many जो है वो रिलेशनशिप मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद इस एडमन को मैंने इस यूज़र के साथ भी किया है कि वो एडमन जो है वो उस यूज़र को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे 1 to 1 जो है वो रिलेशनशिप मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारी डायग्राम जो है वो आप लोगों ने देख के बना लेनी है। गाइज यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के वो डिफाइन कर दिए। अब सबसे लास्ट में जो था वो उन्होंने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्ट अ फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव क्लास डायग्राम। तो ऊपर जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एक बिल्कुल जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये सेम वही पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। आप लोग बेसिकली जो है वो यहाँ पे एक तो रिलेशनशिप इनके जो है वो ऐड कर सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, उसके बाकायदा तौर पर नाम लिख दें, और इसके अलावा जो है वो और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कंप्लीट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आप लोगों के सामने मैंने बना के शो कर दिया है। अगर आप लोगों के पास MS Visio इंस्टॉल है या फिर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन वेबसाइट बताऊंगा, मैंने भी इस चीज़ को उसके साथ जो है वो डिज़ाइन किया है। तो आप लोग भी जो है वो अपना क्या कहते हैं उससे सोल्यूशन वहाँ पे जाके बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ऑनलाइन वो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन डिज़ाइन करके अपनी इमेज को सेव करके अपने सोल्यूशन में पेस्ट कर सकते हो। सो गाइस ये जो था वो एक कंप्लीट आइडिया सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे आप लोगों ने अपना सोल्यूशन बनाना है और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। और एक बात गाइस मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी ईमेल नीचे शो की है। अगर आप लोगों की कोई असाइनमेंट आती है तो मुझे ईमेल ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अभी मैं इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई असाइनमेंट आए तो मुझे ईमेल ज़रूर कर दिया करें, ना कि हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछें कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। इससे बेहतर यह है कि आप लोग मुझे एक दफ़ा फाइल सेंड कर दें ताकि मैं आपको उसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।